I'm the governor. What did he do? I'm the governor. I'm the governor. काले कारोबार के कितने किरदार, सुशांत की मौत के सफेद पोश राजदार। ड्रग्स का काला धंधा, एक नेता, दो बड़े नाम पर फंदा। दिल्ली टू मुंबई एनसीबी का छापा, नशे के नेक्सस पर सबसे बड़ा खुलासा। सुशांत केस में सबसे बड़ा ट्विस्ट, ड्रग्स की दुनिया में मौत की साजिश। क्या ड्रग्स के जाल में फंस गए सुशांत? ड्रग्स गैंग में मौत का जिम्मेदार कौन? सुशांत सिंह राजपूत केस हर दिन के साथ एक नया मोड़ ले रहा है। एक मौत की गुत्थी सुलझाते सुलझाते जांच एजेंसी देश भर में फैले ड्रग्स के रैकेट की जांच पर आ पहुंची है और एनसीबी की जांच में जो नया खुलासा हो रहा है वो काफी चौंकाने वाला है। सूत्रों की माने तो एनसीबी ने 18 ड्रग पैडलर्स की लिस्ट तैयार की है और इसके साथ ही 3 ऐसे नामों की कुंडली खंगाली जा रही है जिनका रिश्ता ड्रग के कारोबार से काफी पुराना है। इंडिया न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना खुद 3 बड़ी नाम की जांच में जुटे हैं, जिनमें एक नेता और 2 फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं एनसीबी ने 2 ड्रग डीलर्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एक डीलर ने रिया के भाई शौविक से रिश्ते की बात भी कबूली है। ड्रग्स के काले धंधे में कैसे कुछ सफेद पोश लोगों पर कस रहा है एनसीबी का शिकंजा, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ड्रग्स है सुशांत के मौत की वजह? क्या नशे के सौदागरों ने ली सुशांत की जान? देश में ड्रग्स के कारोबारी कितने ताकतवर? ड्रग्स के धंधे में शामिल हैं कितने सफेद पोश? पूरे देश में ड्रग्स का कारोबार कितना बड़ा है? सुशांत मौत की जांच में हो रहे खुलासे उसकी वानगी भर है। 5 सितारा होटलों और महंगे रिजॉर्ट में रेव पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल की बात किसी से छिपी नहीं है। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारों के लाडले तक नशे के इस पिंजड़े में कैद हैं और ये सब संभव होता है सफेद पोश और ताकतवर चंद बड़े नाम की शह से। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसने अपनी जांच इतनी तेज कर दी है कि उसकी जांच के दायरे में अब 1-2 नहीं बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे, यानी हम कहें बड़ी बड़ी मछलियां फंसने जा रही हैं। यह कहना अब गलत नहीं होगा। कारण साफ है कि जिस तरीके से शुक्रवार को एनसीबी ने 2 को गिरफ्तार किया, यानी ड्रग डीलर्स को 2 गिरफ्तार किया, उनके पास से 60 ग्राम के आसपास ड्रग बरामद किया, उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। इतना ही नहीं, एनसीबी ने आज भी 2 सस्पेक्टेड लोगों को डिटेन किया है, जिनसे लगातार पूछताछ कर रही है। उन लोगों ने भी कई बड़े राज खोले हैं। अब उसमें आपको बता दूं राज क्या है। राज इस बात को लेकर है कि जो बॉलीवुड है, उस बॉलीवुड में ड्रग का बहुत बड़ा नेक्सस चलता है और उस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए एनसीबी ने अब अपनी कमर कस ली है। सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में जुटी देश की टॉप जांच एजेंसी के हाथ कई ऐसे सुराग लगे हैं जिसके बाद देश के एक बड़े ड्रग्स नेक्सस से पर्दा उठ सकता है। सूत्रों की माने तो सीबीआई, एनसीबी, ईडी की जांच में मुंबई के 3 नामचीन हस्तियों के नाम सामने आए हैं।
जिनके शह पर पूरे देश में नशे का एक कारोबार चलाया जाता है। सूत्रों की माने तो एनसीबी ने ड्रग गैंग से जुड़े इन 3 नामचीन लोगों की पूरी कुंडली तैयार की है और सबूत जुटाने के लिए दिल्ली से मुंबई तक छापे मारे जा रहे हैं। आपको बता दूं, इस नेक्सस में एक दो नहीं, बॉलीवुड के ए लिस्टर कई बड़े फिल्म सितारे सामने आ सकते हैं, उनके नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि उस नामों का पता अब एनसीबी को चल चुका है और इसलिए एनसीबी ने अब मन बना लिया है कि उन ए लिस्टर्स के जो बड़े फिल्मी सितारे हैं बॉलीवुड के, उनको भी सम्मन भेजा जाए, उनसे पूछताछ किया जाए। इतना ही नहीं, इसका रैकेट जो ड्रग का है वह पूरा ए लिस्टर यानी फिल्म सितारों से नहीं बल्कि जुड़ चुका है राजनीतिक लोगों से, पॉलिटिशियन से। पॉलिटिशियंस के यानी कई बड़े नाम सामने आए हैं जिनके बारे में भी एनसीबी को पता चल गया है। उन लोगों से भी पूछताछ करने का मन एनसीबी बना चुकी है। एनसीबी की लिस्ट में एक नेता और 2 बड़े नाम शामिल हैं। एनसीबी इनके खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर रही है। इस कनेक्शन का भांडा फोड़ने के लिए हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर जारी है। राकेश अस्थाना खुद इन 3 नामों को लेकर इन्वेस्टिगेशन लीड कर रहे हैं। एनसीबी ने इसके साथ ही 18 लोगों की एक लिस्ट मुंबई पुलिस को सौंपी है, जिनमें कई ड्रग धंधेबाज शामिल हैं। एनसीबी के तमाम बड़े आला अधिकारी लगातार मुंबई से लेकर दिल्ली से लेकर मीटिंग कर रहे हैं ताकि इस सुशांत सिंह केस का तो भंडाफोड़ हो ही हो, लेकिन ड्रग का जो एक काला कारोबार चल रहा है उस पर भी नकेल कसी जा सके। और यही वजह है एनसीबी इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है और हर जगहों पर वह नकेल कसने का प्रयास कर रही है जहां भी ड्रग के इनपुट उसे मिल रहे हैं। सुशांत मौत केस में ड्रग्स की एंट्री ने केस का रुख बदल दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी की टीम के साथ रिया के कई ऐसे चैट लगे थे जिसके बाद इस केस में एनसीबी की एंट्री हुई। ईडी की मांग पर ही एनसीबी ने इस केस में ड्रग कनेक्शन की जांच की शुरुआत की। पूरी तरीके से अपने हर तरीके से जो काम है वो करना शुरू कर दिया है, जांच करना शुरू कर दिया है। जितने भी उसके इन्फॉर्मर है उसको सक्रिय कर दिया है ताकि पता चल सके कि आखिरकार ये ड्रग जो है धंधा किस तरीके से कहां कहां चलता है। और एक कारण ये पता लगा रही है, क्या रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी ड्रग का बड़ा रैकेट तो चाहती थी, सुशांत को तो उन्होंने बर्बाद किया ही किया, लेकिन क्या इसके साथ ही कई तमाम अन्य लोगों को उन्होंने बर्बाद करने का प्लान तो नहीं किया था। यह तमाम जानकारियां एनसीबी जुटा रही है। यानी आने वाले समय में ड्रग मामले को लेकर रिया एंड चक्रवर्ती कंपनी तमाम उनके साथ में या बॉलीवुड तमाम ए लिस्टर्स जितने अभिनेता हैं या फिर तमाम सितारे हैं, वह लोग बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। एनसीबी ने एनडीपीएस यानी नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत सेक्शन 20, 22, 27 और 29 के तहत मुकदमा दर्ज किया। रिया और उसके कई साथियों पर इन मामलों के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि इन धाराओं के तहत अब तक किसी से पूछताछ नहीं हुई, लेकिन एनसीबी जल्द इन धाराओं के तहत रिया से पूछताछ कर सकती है। आइए अब आपको रिया के वो चैट दिखाते हैं जिसके बाद सुशांत केस में ड्रग मामले पर जांच शुरू की गई। पहली चैट सिद्धार्थ पिठानी, आयुष शर्मा, आनंदी। रिया, डूबी चाहिए, सुश के लिए डूबी भेजो। सिद्धार्थ पिठानी, मिरांडा यहां पर है। अज्ञात, वाटरस्टोन की जिस दिन की बुकिंग की गई थी वो कैंसिल हो गई है। रिया, लिफ्ट का दरवाजा लॉक कर देना। इस चैट में रिया के भाई शोविक भी शामिल हैं। वहीं चैट में जिस डूबी का जिक्र हो रहा है वो एक तरह का गांजा होता है। दूसरी चैट, ग्रुप मेंबर अशोक को कॉल करो। इसके जवाब में मिरांडा कहते हैं इस स्टफ के लिए ना। इसके जवाब में कोई पूछता है हमारे पास अब नहीं है, जिस पर मिरांडा कहते हैं ओके ठीक है। सामने से कोई सिद्धार्थ को बताता है सिर्फ एक डूबी बची है। आगे सिद्धार्थ कहते हैं अशोक किसके हवाले से कह रहे हैं कि वो मैनेज कर देंगे।
इस पर सामने से शख्स कहता है कि मैंने उसे आज लाने के लिए कहा है। इसके बाद सिद्धार्थ अशोक को कॉल करने की बात कहते हैं। सैमुअल मिरांडा इस चैट में ड्रग की तस्वीर भी शेयर करते हैं। साफ है कि सुशांत की मौत को ड्रग के नेक्सस से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब तक ड्रग्स के कारोबार से जुड़े 2 शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है और उन्हीं के बयान के आधार पर ड्रग्स के कारोबार से जुड़े बड़े नाम की लिस्ट तैयार की जा रही है। सुशांत सिंह मौत मामले में उस वक्त एक नया मोड़ आया जब ईडी ने पत्र लिख दिया एनसीबी को, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। जी हाँ, उस वक्त यह समझ में आ गया कि पूरा केस एक अलग दिशा में जा रहा है, क्योंकि पूरा केस यह दिखाई पड़ रहा है कि कहीं न कहीं ड्रग का बड़ा मामला सामने आ रहा है। और ड्रग का क्या रैकेट चलाती थी रिया चक्रवर्ती, यह जब खुलासा जब से हुआ उसके बाद से इस पूरे मैदान में ईडी आ गई। ईडी के अलावा एनसीबी आ गई, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केस रजिस्टर किया, जांच पड़ताल शुरू कर दी। नारकोटिक्स की तैयारी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस मामले में जल्द ही कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ मोहित खान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुशांत केस में एक और सीबीआई गुत्थियां सुलझाने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर रिया को ड्रग्स मुहैया कराने वालों की जांच करते हुए एनसीबी के हाथ बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों तक पहुंच सकते हैं। एनसीबी की टीम तेजी से बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है। और इसी सिलसिले में एनसीबी की टीम ने 2 और ड्रग डीलरों को हिरासत में ले लिया, जिनमें से एक को लेकर टीम अपने मुख्यालय पहुंची। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया एक संदिग्ध शौविक चक्रवर्ती का ड्रग डीलर है। इससे पहले एनसीबी ड्रग सप्लाई करने वाले 2 संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है, जिनके नाम करण और अब्बास हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी निशानदेही पर ही एनसीबी ने 2 और संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इतना ही नहीं, मुंबई में कुछ और जगहों पर छापेमारी भी की गई। रिया चक्रवर्ती की चैट सामने आने के बाद सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच हो रही है। इसमें रिया, शौविक, श्रुति मोदी और जया साहा के अलावा दूसरे लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। इस मामले में गौरव आर्या से भी एनसीबी की टीम पूछताछ करेगी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स को लेकर जांच का दायरा बॉलीवुड तक जाने वाला है और इसके साथ ही बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन का पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि एनसीबी के हाथ उन लोगों तक पहुंचने वाले हैं जिन पर बॉलीवुड के स्टार्स और प्रोडक्शन हाउसेस को ड्रग सप्लाई करने का शक है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ड्रग के उस नेटवर्क की तलाश में जुटी है जिसमें ड्रग पैडलर्स, होटेलियर्स और टैलेंट एजेंट भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस नेटवर्क में कई अभिनेता और नेताओं के करीबियों के शामिल होने का भी शक है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने मुंबई और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने वाले 2 बड़े संदिग्धों की पहचान भी कर ली है। इनमें एक का नाम फारूक बाटला है और दूसरा चिंकू पठान का। फारूक बाटला और चिंकू पठान को एनसीबी जल्द पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों बॉलीवुड में एमडीएमए और दूसरे ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। इनकी तरफ से क्लाइंट्स को ड्रग्स की भेजी गई तस्वीरें एनसीबी के हाथ लगी हैं। सूत्रों के मुताबिक चिंकू पठान दक्षिणी मुंबई में ड्रग का नेटवर्क चलाता है और उसके कई करीबियों से पूछताछ हो चुकी है। करीबियों से एनसीबी को जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर बाटला और पठान पर शिकंजा कस सकता है और उसके बाद बॉलीवुड में जिन्हें ड्रग्स की सप्लाई की जाती है उनके नाम भी सामने आएंगे। हालांकि ऐसा पहली दफा नहीं है जब बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन दुनिया के सामने आया हो। इससे पहले भी कई नामचीन सितारे ड्रग्स के पिंजरे में कैद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कई सितारों ने तो ड्रग्स के चक्कर में अपना करियर तक खत्म कर लिया। ऐसी ही कुछ बॉलीवुड हस्तियों पर यह रिपोर्ट देखिए।